डे 30। अभी तक हमने टोटल 117 मेडिसिन के बारे में अच्छे से डिटेल में देखा। ठीक है, अगर आपको ये 3 पॉइंट्स नहीं पता है जो मैं अभी बताने वाला हूँ तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट। अगर आपको ये तीनों पॉइंट पहले से क्लियर है तो स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट स्किप करो, सीधे मेन वीडियो पे जाओ। ठीक है, तो पहला हमारा है टारगेट क्या है, सेकेंड ये है कि किन लोगों के लिए ये सीरीज ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, थर्ड ये है कि जो मैं मेडिसिन से रिलेटेड आपको मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ अभी, ये कहाँ से लाया हूँ, कैसे मतलब कि इसको मतलब कहाँ कहाँ से कौन सा पॉइंट लाया हूँ। ठीक है, तो फिर पहला कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट ये है कि हमारे देश में जो जितने भी मेडिकल स्टोर हैं, जितने भी हॉस्पिटल के फार्मेसी हैं, उनके अंदर जो मेडिसिन अवेलेबल होते हैं, हमको उनके बारे में 90% के ऊपर पूरा कवर करने का है। और वो कैसे होगा, हमारे देश में टोटल 30 to 40 ऐसे मैन्युफैक्चरर और मार्केटर हैं जिनके ब्रांड्स के मेडिसिन हर एक मेडिकल में अवेलेबल होते हैं। अगर हम उन 30 to 40 मैन्युफैक्चरर और मार्केटर के ऑल मेडिसिन, मतलब कि ऑल टाइप के, मतलब ऑल कैटेगरीज के मेडिसिन के बारे में अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हम कवर कर लेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है कि हमारा टारगेट, मतलब टारगेट क्लियर, ये किन लोगों के लिए ये सीरीज बेस्ट होने वाला है। पहले तो जो कोई नॉर्मल व्यूवर देख रहा है तो वो सिर्फ, मतलब उनके लिए सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन के लिए देखिए, आपको बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, डिटेल में मिलेगा जो कि यूट्यूब पे कोई नहीं बताया रहेगा इतना डिटेल में। ठीक है, और साथ ही साथ इस मेडिसिन का यूज सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए करना, सेल्फ मेडिकेशन मत करना। जो कोई नॉर्मल व्यूवर देख रहा हो, अगर कोई फार्मासिस्ट स्टूडेंट्स है या मतलब डी फॉर्म में है या फिर बी फॉर्म में है, अगर वो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है तो ये सीरीज़ उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, जब भी वो ट्रेनिंग के फेज में जाएंगे तब तक वो अगर इस प्रोसेस से गुजरे रहेंगे 1 से 2 साल तक, तो उनको इतना, मतलब ट्रेनिंग के फेज में ना उनको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, क्योंकि जो कंबाइन कंटेंट के जो ये मेडिसिन रहते हैं, मतलब कि क्योंकि जब भी हम स्टडी करते हैं तो एक सिंपल कंटेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जो रियल लाइफ में जो मेडिसिन रहता है, अलग अलग कंटेंट के मिल के 2 या 3 मिल के एक मेडिसिन रहेगा, या फिर एक कंटेंट का एक मेडिसिन रहेगा, उसका ब्रांड नेम कैसा है, उसका पैकेजिंग कैसा है, तो रियल मेडिसिन कैसा है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको अच्छे से मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट ये है हमारा कि ये जो मैं इंफॉर्मेशन लाया हूँ इतना सारा, ये कहाँ से लाया हूँ। तो जो मैं पहला, तो जो मेरा फर्स्ट और सेकेंड ईयर के जो मेरे नोट्स थे उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाला हूँ। ठीक है, प्लस जो टॉप 10 मेडिसिन के वेबसाइट्स हैं उनमें से कुछ कॉमन पॉइंट्स निकाला हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थर्ड हमारा ये है कि जो मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है उसमें से कुछ ऐसे काउंसलिंग के पॉइंट्स ऐड किया हूँ इसके अंदर, जो कि एज अ फार्मासिस्ट आपको जब भी आप किसी पेशेंट को, मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, उनको समझाओगे, तो वो पॉइंट्स आपको बहुत ही काम आएंगे। ठीक है, तो ये देखा हमने ये 3 पॉइंट्स। अब देखते हैं, अब सीधे आते हैं मेन वीडियो पे। अभी तक हमने टोटल 117 मेडिसिन कंप्लीट कर लिया है, इसको लेके 118 हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा डे 30 है। शुरू करते बिना किसी देरी के, पहले देखते हैं इसका इंट्रो। तो फिर हॉस्पिटल आईसीयू, सीवियर इन्फेक्शन, पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में, और डॉक्टर तुरंत एक पावरफुल एंटीबायोटिक ऑर्डर करता है, बाई अप इंजेक्शन। आज हम बात करने वाले हैं बाई अप इंजेक्शन, जो कंटेंट करता है बाईपेनेम 300 mg और मैन्युफैक्चरर और मतलब मार्केट किया जाता है किसके द्वारा, अल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, और इस वीडियो में आप जानोगे अच्छे से। ठीक है, एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ, मतलब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे काम करता है ये, और किस टाइप के इन्फेक्शंस में यूज़ होता है, डोज और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है, मिस डोज ओवर डोज सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर डोज लेना भूल जाते हो तब क्या करना चाहिए, अगर डोज मिस हो गया तब क्या करना चाहिए। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल जो कि
जो जो पिलर्स रहते हैं इसके, वो आपको जानने को मिलेंगे, ठीक है। और वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि ये एक हाई पावर हॉस्पिटल यूज एंटीबायोटिक है, इसलिए कोई भी पॉइंट मिस मत करना। ये देखा हमने इसका इंट्रो। अब देखते हैं प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो ब्रांड नेम बाई अप इंजेक्शन, जेनरिक नेम बाई पेनेम, और स्ट्रेंथ 3 mg, डोसेज फॉर्म पाउडर फॉर इंजेक्शन जो कि अपना आईवी रूट से इसका यूज़ किया जाता है, मतलब इंट्रावेनस, ठीक है। और मैन्युफैक्चरर और मार्केटेड बाय अल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड, ड्रग क्लास कार्बापेनेम एंटीबायोटिक है, ठीक है। और शेड्यूल जो है अपने ये प्रिस्क्रिप्शन ओनली, मतलब कि हॉस्पिटल यूज में, ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन का ये मेडिसिन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। इस मेडिसिन के लिए प्रिस्क्रिप्शन एक्वायर्ड रहता है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंजेक्टेबल कार्बापेनेम एंटीबायोटिक है, यूजुअली मॉडरेट टू सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये देखा हमने इसका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं इसके कॉम्पोजिशन के बारे में, ठीक है। तो ईच वायल कंटेंस जो अपना बाईपेनेम 3 mg एस अपना स्टेराइल पाउडर, जैसा कि रिकन्स्टिट्यूटेड के बाद आईवी रूट से दिया जाता है, मतलब कि जब इसको ये पाउडर फॉर्म में रहता है, जब इसको अच्छे से इसको बना लेते हैं तो इसको हम आईवी रूट से देते हैं। आईवी रूट मतलब कि सिर्फ एक ही रूट रहेगा, जैसे कि इंजेक्शन को देने के अलग अलग रूट रहते हैं, जैसे कि इंट्रावेनस हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया, और जो अपना सबक्यूटेनियस हो गया। तो ये मतलब कि इंजेक्शन देने का एक रूट रहता है। तो इस इंजेक्शन को देने का रूट अपना क्या है, आईवी मीन्स इंट्रावेनस रूट से इसको दिया जाता है, ठीक है। और ये देखा हमने इसका कॉम्पोजिशन। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसको कैसे मतलब इसे काम कैसे करता है, ठीक है। तो फिर बाईपेनेम बिलोंग करता है कार्बापेनेम क्लास में। अब समझते हैं इसका रियल मैकेनिज्म। बैक्टीरिया अपनी सर्वाइवल के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेल वॉल बनाते हैं। ये सेल वॉल मेनली पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है, जो कि अपना बाईपेनेम पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो अपना पीबीपीएस से बाइंड करता है। पेप्टिडोग्लाइकेन क्रॉस लिंकिंग को इनहिबिट करता है, ठीक है। और सेल वॉल सिंथेसिस को ब्लॉक करता है। बैक्टीरिया सेल रप्चर हो जाता है, ठीक है। और रिजल्ट क्या आता है, अपना बैक्टीरिया मर जाता है, जिसे हम बैक्टीरिसीडल एक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव और एनारोबिक बैक्टीरिया पर इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि बाईपेनेम बीटा लैक्टेमेज एंजाइम के अगेंस्ट रिलेटिवली स्टेबल होता है, इसीलिए रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स पर भी काफ़ी केसेस में इफेक्टिव होता है, ठीक है। ये देखा हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करता है। अब देखते हैं इसके इंडिकेशंस क्या क्या है, इसके यूजेस क्या क्या हैं, ठीक है। तो बाई अप इंजेक्शन यूज होता है सेवियर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में, कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस में, सेप्टिसेमिया जिसे हम ब्लड इन्फेक्शन कहते हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, जो गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शंस में, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस में। जितने भी सारे इन्फेक्शंस में आपके नाम लिया हूँ मैं, ये पेशेंट के मतलब कि डिसीज़ के ऊपर, वो मतलब जो पेशेंट का डिसीज़ रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब कि कौन से, मतलब वो उसके दो से तीन कंडीशंस रहते हैं। तो मतलब कि घुमा फिरा के इतनी सी बात है कि जो पेशेंट का जो डिसीज़ का जो क्राइटेरिया रहता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि ये मेडिसिन देना है कि नहीं देना है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे मतलब कि जब डॉक्टर पेशेंट से जब काउंसलिंग करते हैं तब उनसे पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि डिसीज़ मतलब कि उनका कौन सा है डायग्नोस करते टाइम पे। तो फिर और उनका पास में कोई मेडिसिन चल रहा है कि नहीं, पहले भी क्या बोलते हैं इस टाइप का एंटीबायोटिक इंजेक्टेबल ले चुके हैं कि नहीं ले चुके हैं।
तो ये सब डायग्नोस करने के बाद और जो उनका डिसीज़ है, प्रॉपर डिसीज़ क्या है उसको डायग्नोस करने के बाद, तो इतने सारे इन्फेक्शंस में से कोई भी हो सकते हैं, तब एक क्राइटेरिया डिसाइड होता है, तब ये मेडिसिन दिया जाता है, ठीक है, कि ये पावर का 300 mg का जो बाइपेनिम है ये सूटेबल है कि नहीं है, ठीक है। अगर है तो ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो और नोट करने वाली बात ये है कि ये यूजुअली तब दिया जाता है जब इन्फेक्शन सेवियर हो, मतलब कि ज़्यादा हो, ठीक है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवरेज चाहिए हो तब, ठीक है, और ये रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म अपसेट हो, ठीक है, इन कंडीशन में दिया जाता है, ठीक है। ठीक है मतलब क्या, ठीक ही है और क्या। इसका देखा हमने यूजेस अच्छे से समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार वो सुन लो, समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं इसके डोसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो फिर ओनली मेडिकल, जो मतलब कि अंडर मेडिकल सुपरविजन में इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहता है ये कोई नॉर्मल बंदा तो कर ही नहीं सकता है, ये नॉर्मली हॉस्पिटल में दिया जाएगा नर्स के द्वारा, ठीक है, या फिर प्रोफेशनल जो भी रहेंगे उनके द्वारा। और टाइपिकली डोज जो रहता है, मतलब कि एडल्ट का जनरली 100 mg रहता है IV 2-3 टाइम्स डेली, ठीक है। और डोज डिपेंड करेगा इन्फेक्शन सेवेरिटी पे, किडनी फंक्शन पे और पेशेंट के कंडीशन पे। ये तीनों के ऊपर डोज मतलब कि वो डिपेंड करता है। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है IV इन्फ्यूजन या स्लो IV इंजेक्शन, ये दोनों में से एक दिया जाएगा, ठीक है। और प्रॉपर रिकन्स्टिट्यूटेड एक्वायर्ड है, ठीक है। ये देखा हमने, मतलब इसका एडमिनिस्ट्रेशन और डोसेज। और किडनी इम्पेयरमेंट में डोज एडजस्टमेंट जरूरी है। अगर किडनी इम्पेयरमेंट है किसी भी पेशेंट का तो उस टाइम पे ये डोज मतलब एडजस्टमेंट हो सकता है, मतलब कि कम ज़्यादा हो सकता है उस टाइम पे, ठीक है। डॉक्टर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, मतलब डॉक्टर कंडीशन देख के ये इस मेडिसिन को कम ज़्यादा करेंगे, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये देखा हमने इसका डोसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखते हैं इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो अपना कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या हो सकता है, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, इंजेक्शन साइड पेन, जहाँ इंजेक्शन लगेगा वहाँ पे पेन हो सकता है, रेसेस हो सकते हैं। अब देखते हैं कुछ कॉमन बट सीरियस साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन, एनाफाइलेसिस और सीजर्स, स्पेशली रीनल इम्पेयरमेंट में, और क्लोस्ट्रीडियम डिफिलिसी एसोसिएटेड डायरिया। इन कंडीशन में ये मतलब कि सिम्टम्स अगर आपको आते हैं, मतलब चाहे कॉमन हो चाहे सीरियस हो, आपको तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करना है, उनसे पूछना है कि अब क्या करें, मतलब कि ये हो रहा है तो, ठीक है। वैसे भी ये मतलब मेडिकल जो हॉस्पिटल में पहले से वहाँ पे एडमिट हो तो फिर ये तो वहाँ पे रेगुलर मॉनिटरिंग होती रहेगा, लेकिन सिर्फ मतलब कि ये फॉलोअप कर ले वो डॉक्टर के बात का, मतलब कि एडमिट ना होके, तो अगर आप मतलब कि इंजेक्शन लेने के बाद घर पे आ जा रहे हो फिर ये सब हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको तुरंत कांटेक्ट करना है डॉक्टर को, कोई भी लापरवाही नहीं करना है इस कंडीशन में, ठीक है। और अगर सेवियर रिएक्शन हो तो इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन जरूरी है, सेम बात है, ठीक है। ये देखा हमने इसका इसका साइड इफेक्ट्स देखा। आप देखते हैं इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो बाई अप इंजेक्शन अवॉइड करें अगर कार्बापेनिम एलर्जी हो, तो जो कार्बापेनिम कंटेंट है तो मतलब कि उससे रिलेटेड जो कार्बापेनिम जो अपना ग्रुप है, अगर उससे रिलेटेड पहले से ही एलर्जी है पेशेंट को, तो ये समझ में आया, तो इसको अवॉइड करो, ठीक है, नहीं तो कॉन्ट्रा इंडिकेट हो जाएगा, मतलब नहीं रहेगा। और अगर सेवियर बीटा लैक्टम एलर्जी हिस्ट्री हो तो भी इसको अवॉइड किया जाता है। प्रीवियस एनाफाइलेटिक रिएक्शन टू पेनिसिलिन अगर ये है तो भी इसे अवॉइड किया जाता है, इस इंजेक्शन को इन कंडीशन में, ठीक है। अगर अवॉइड नहीं हुआ तो फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन होने का चांस है। इसीलिए जब भी डॉक्टर काउंसलिंग करते हैं तो जो ये पॉइंट्स है वो पूछते हैं, पेशेंट से पूछते हैं, इसीलिए उस टाइम पे पेशेंट को कोई भी बात भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। उनको जो भी बात है सब कुछ सच सच बताना चाहिए। ये देखा हमने इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब देखते हैं कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो किडनी फंक्शन टेस्ट मॉनिटर करे, जो किडनी का फंक्शन है उसको मॉनिटर कर। वैसे भी डॉक्टर आपको बोलेंगे ही जब ये मेडिसिन चालू होगा, तो
जो किडनी का फंक्शन है ना उसका टेस्ट रहता है, उसको मॉनिटरिंग किया जाता है। और लीवर फंक्शन टेस्ट इन प्रोलॉन्ग थेरेपी रहेगा। और मतलब कि अगर ये लंबे समय तक मेडिसिन जाने वाला है तो लीवर फंक्शन का भी जो भी टेस्ट रहेगा उसको भी मॉनिटरिंग चल जाएगा, ठीक है। और CNS डिसऑर्डर पेशेंट में कॉजन है जिनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो अपना CNS है इनसे रिलेटेड डिसऑर्डर है, मतलब कि कोई भी किसी भी तरीके का मतलब कि मानसिक कोई भी बीमारी है तो उस टाइम पे इस मेडिसिन का सावधानी बरतनी पड़ती है बहुत सारी, ठीक है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे डॉक्टर इवेल्युएट करेगा बेनिफिट वर्सेस रिस्क, मतलब कि इसके बेनिफिट्स कितने हैं और रिस्क कितने हैं। अगर बेनिफिट ज़्यादा रहेंगे रिस्क कम रहेंगे तो ये एंटीबायोटिक दिया जाएगा। अगर रिस्क ज़्यादा रहेगा बेनिफिट्स कम रहेगा तो ये एंटीबायोटिक नहीं दिया जाएगा। उस कंडीशन के ऊपर डॉक्टर डिसाइड करेंगे प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है। और ब्रेस्ट फीडिंग में कॉशन एडवाइस, मतलब कि उसमें सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है, मतलब ना के बराबर ही समझो, लेकिन अगर इम्पॉर्टेंट है तो डॉक्टर उस टाइम पे कुछ ना कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो ड्रग इंटरेक्शन जैसे कि वोल्प्रोइक एसिड लेवल्स रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। जो अपना वोल्प्रोइक एसिड रहता है वो रिड्यूस मतलब कर सकता है। अदर नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स के साथ कॉजन है, ठीक है। ये देखा हमने इसका सेफ्टी प्रिकॉशंस। अब देखते हैं मिस डोज, अगर मतलब डोज मिस हो जाए तो क्या करना चाहिए। वैसे भी हॉस्पिटल में तो उसकी बात अलग है, एक बार देखते हैं। तो हॉस्पिटल सेटिंग में मिस डोज हो रहा है तो अगर डिले हो तो डॉक्टर स्केड्यूल एडजस्ट करता है, डबल डोज नहीं दिया जाता है, ठीक है। अगर डोज डिले हो गया है तो डॉक्टर वापस से रीस्केड्यूल करेंगे उसको और तब उसे देंगे, क्योंकि डबल डोज उसे बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है। तो फिर ये देखा हमने इसका मिस डोज, और देखते इसका ओवरडोज हो जाएगा तब क्या करना चाहिए। तो ओवरडोज सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे कि सीजर्स और CNS टॉक्सिसिटी, ये सब अपने ओवरडोज की वजह से सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकते हैं। और ट्रीटमेंट अपना सपोर्टिव मैनेजमेंट, रीनल फंक्शन सपोर्ट, हीमोडायलिसिस में भी हेल्प इन रिमूवेबल, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पिलर्स जो कि ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत काम आएंगे, ठीक है। एज अ फार्मासिस्ट आप जब एक्सप्लेन करोगे प्रिस्क्रिप्शन तो ये बहुत ही पॉइंट काम आने वाले हैं। तो ये लास्ट लाइन पावरफुल एंटीबायोटिक में से एक है, ठीक है। तो ये बात आपको पता रहेगा तभी आप अच्छे से बता सकते हो, ठीक है। तो ओवर यूज से रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है, अगर इसका ज़्यादा यूज़ होता है तो फिर इसका रेजिस्टेंस हो सकता है, या फिर डोज मिस होगा तो भी इसका रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। और एंटीबायोटिक कोर्स कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि एंटीबायोटिक का कोर्स है। और सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल अलाउ नहीं है, इसका सेल्फ मेडिकेशन तो खुद से इसका मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये देखा हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स। अब देखते हैं कुछ जो अभी तक हमने देखा, छोटा समरी देखते हैं, जैसे कि बायोप इंजेक्शन, ये अपना कंटेंस बाइपेनिम 300 mg कार्बापेनिम क्लास का एंटीबायोटिक है, बैक्टीरियाइडल एक्शन देता है, ठीक है। और सेवियर इन्फेक्शन में यूज होता है। IV एडमिनिस्ट्रेशन है, किडनी मॉनिटरिंग एक्वायर्ड है, प्रिस्क्रिप्शन ओनली, ये मेडिसिन सिर्फ इसमें इस मेडिसिन के लिए प्रिस्क्रिप्शन एक्वायर्ड रहता है, ठीक है। ये देखा हमने इसका फाइनल समरी। एक छोटा सा लास्ट में डिस्क्लेमर ऐड करता हूँ कि ये जो भी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ा बायोप इंजेक्शन के बारे में, जो अपना एंटीबायोटिक है, इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देखा हमने सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। वैसे भी मैं स्टार्टिंग में बता दिया हूँ कि जो भी नॉर्मल व्यूवर देख रहे हैं वो सिर्फ इंफॉर्मेशन गेन करे। और जो फर्स्ट या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो भी मैं काउंसलिंग के पॉइंट्स ऐड किया हूँ, मतलब कि अलग अलग तरीके से मैं जो पॉइंट ऐड किया हूँ वो बहुत सारे पॉइंट्स काउंसलिंग के पॉइंट्स है। अगर आपको उसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो आपको प्रिस्क्रिप्शन समझाने में बहुत ही काम आएगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा कंप्लीट होता है 118 मेडिसिन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मिलते हैं कल डे 31 को, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।